हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा ले आई हूँ। इसलिए जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम इस कहानी की हीरोइन जीसू को देखते हैं, जो कि क्लीनर बनने की एक्टिंग कर रही होती है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता है कि उसने एक सिक्योरिटी गार्ड से शादी कर ली जिससे वो अभी मिली थी। इसी के साथ ही कहानी 3 घंटे के पहले फ्लैशबैक में चली जाती है। हमें यहाँ पता चलता है कि जीसू एक एजेंट है और अभी वो यहाँ पर अपने ग्रैंडपा के बताए हुए ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए आई होती है, जो कि इसके ग्रैंडपा के फ्रेंड का ग्रैंडसन है। पर जीसू कहती है कि नहीं, वो यहाँ पर इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम के लिए आई है, अपने मिशन के लिए। उसे इस पैलेस से एक सीक्रेट चिप चुराना है जिससे कि वो अपनी मॉम के खूनी का पता लगा सके, और ये उसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। फिर इसी पैलेस में हम इस कहानी के हीरो जिनशन को देखते हैं, जो कि अपने असिस्टेंट के साथ अपनी मॉम के कहने पर ब्लाइंड डेट के लिए आया होता है। इसकी मॉम ने इसे बताई होती है कि इसकी ब्लाइंड डेट इसकी ग्रैंडपा की फ्रेंड की ग्रैंड डॉटर है। पर जिनशन को अरेंज मैरिज नहीं करनी थी। वो अपने असिस्टेंट को अपनी जगह लेने का कहता है और उसे एक गोल्डन रोज पकड़ा देता है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, लेकिन अगर मैंने आपके सीक्रेट को रिवील कर दिया तो? एक्चुअली में जिनशन भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो भी जीसू की तरह एक टॉप एजेंट है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम इस बात की फिक्र मत करो कि तुमसे सीक्रेट रिवील हो जाएगा, तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि तुम्हें मेरी ब्लाइंड डेट खराब करनी है। और फिर जिनशन जल्दी से एक सेक्रेटरी गार्ड की गेटअप में आ जाता है और वो अपने असिस्टेंट को बॉस कहते हुए सभी के सामने करता है। जीसू जैसे ही जिनशन के असिस्टेंट को देखती है तो इसे लगता है कि यही उसका ब्लाइंड डेट है, क्योंकि इसके ग्रैंडपा ने इसे बताए थे कि उसके पास एक गोल्डन रोज होगा। जीसू इसे देखते के साथ ही सोचती है कि ये बंदा तो बिल्कुल खास नहीं है, इससे ज्यादा हैंडसम तो इसका सिक्योरिटी गार्ड है। तभी इतने में जीसू जिनशन के पॉकेट में एक कार्ड देख लेती है। वो सोचती है कि अगर वो ये कार्ड ले लेगी तभी उसे अंदर जाने मिलेगा, नहीं तो अंदर इतनी हाई सिक्योरिटी है कि बिना कार्ड के वो अंदर नहीं जा सकती। वो भीड़ का फायदा उठाते हुए जिनशन की पॉकेट में से चुपके से कार्ड चुरा लेती है और पैलेस की तरफ भागने लगती है। और तभी जिनशन को भी पता लग जाता है कि किसी ने उसका कार्ड चुरा लिया। फिर जीसू जल्दी से पैलेस में जाकर अपने असली एजेंट वाले गेटअप में आ जाती है। जिनशन को अलार्म बजने की वजह से पता चल गया होता है कि यहाँ पर वो चोर घुस आई है। तभी यहाँ पर कुछ गार्ड्स जिनशन को रोकने के लिए आ जाते हैं और ये इन सभी से फाइटिंग करने लग जाता है। दूसरी तरफ जीसू जब उस चिप को चुराने के लिए मेन वाले रूम में आती है तो वो देखती है कि यहाँ पर हाई सिक्योरिटी है और इसे बचते हुए इस चिप तक पहुँचना होगा। इतने में जीसू को उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है और वो उसे ब्लाइंड डेट के साथ अच्छे से डेट करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ जिनशन को भी फाइटिंग करते हुए उसकी मॉम का कॉल आता है। वो जिनशन से पूछती है कि तुम उस लड़की से मिल चुके होंगे ना, देखो उससे अच्छे से बातें करना और इस बार की ब्लाइंड डेट कैंसिल मत करना। जिनशन कहता है कि मॉम, मैं समझ गया। फिर वो कॉल रखते ही सभी इससे फाइट कर चुका होता है और अपने असिस्टेंट को इस बारे में कॉल करके बताने लगता है कि वो चोर जरूर यहाँ पर उस चिप को चुराने के लिए आई है और हमारा काम है उसे रोकना और चिप को प्रोटेक्ट करना। जिनशन जैसे ही मेन रूम के पास आता है तो वो पासवर्ड ट्राई करने लगता है। जीसू भी चिप के लॉकर के पास पहुंच चुकी होती है और वो उसका पासवर्ड ट्राई कर रही होती है। पर जैसे ही जिनशन रूम का लॉक खोल के अंदर आता है तो वो देखता है कि कोई यहाँ पर है ही नहीं। तभी इतने में जीसू यहाँ से भागने लगती है और ये इसके पीछे जाता है। दोनों ही एक दूसरे से बचने के लिए वॉल से छुप कर एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं और दोनों को एक दूसरे के वेपन से पता लग जाता है कि दोनों ही टॉप एजेंट्स हैं। जीसू का एजेंट नेम जे होता है और जिनशन का एजेंट नेम वॉर गॉड होता है। यहाँ पर जिनशन तो इसे कहता है कि आज तो तुम मुझसे कहीं नहीं बच के जा सकती, पर ये तो इसे फूल बना के यहाँ से नीचे वाले फ्लोर पे चली जाती है। वहाँ पर कोई ब्लाइंड डेट पार्टी चल रही थी और ये जल्दी से जाकर यहाँ क्लीनर वाले गेटअप में आ जाती है। जिनशन भी उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाता है और वो अपने असिस्टेंट को बताता है कि अब वो चोर तुम्हें वहाँ पर नहीं मिलेगी क्योंकि वो भाग चुकी है। जीसू यहाँ पर छुपने के लिए क्लीनिंग का काम करने की एक्टिंग करती है और जिनशन सिक्योरिटी गार्ड की एक्टिंग करते हुए उसे यहाँ पे ढूंढ रहा होता है। तभी एक स्टाफ यहाँ पर जिनशन को एडवर्टाइजमेंट दिखाते हुए कहने लगती है कि क्या वो भी ब्लाइंड डेट पे पार्टिसिपेट करना चाहता है। वो उसे बताती है कि यहाँ पर उसे बहुत सारी ब्यूटीफुल लड़कियाँ मिल जाएगी। तभी इतने में जीसू जिनशन से टकराते हुए नीचे गिरने लगती है तो ये इसे बचाता है और दोनों ही एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। जीसू को याद होता है कि ये वही हैंडसम सिक्योरिटी गार्ड है जिसे इसने पैलेस में देखी थी। स्टाफ तो इन दोनों को देखकर बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि लगता है आप दोनों ही यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए आए हैं और एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। और वो जल्दी से इन लोग को एडवर्टाइजमेंट पकड़ा के चली जाती है। तभी ये दोनों देखते हैं कि यहाँ पर जो भी लड़के और लड़की ब्लाइंड डेट के लिए आए हैं वो सभी एक दूसरे को अपने बारे में इंट्रोड्यूस करके बता रहे होते हैं। सभी को अपने बारे में अपने नाम के साथ साथ अपने काम और अपनी सैलरी बतानी होती है।
फिर ये सब देखते हुए जीसू जल्दी से बहाना बना लेती है और इसे अपना नाम बताते हुए कहती है कि मैं क्लीनर की जॉब करती हूँ और मेरी मंथली सैलरी 6,000 है। तो जिनशन भी अपना नाम बताते हुए कहता है कि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मेरी भी सैलरी 6,000 है और मेरे पास ना कोई घर है ना कार है। तभी इतने में जीसू को उसके ग्रैंडपा की कॉल आती है और वो उसे चिल्लाने लगते हैं कि लगता है तुम ब्लाइंड डेट से मिलने नहीं गई, फिर तो तुम्हें मेरा बिल्कुल भी डर नहीं है और तुम मुझसे हॉस्पिटल में आके मिलो। और जिनशन की मॉम भी उसे कॉल करके चिल्लाती है कि मुझे पता लग चुका है कि तुमने अपने असिस्टेंट को अपनी जगह ब्लाइंड डेट पर भेजा। लगता है तुम बिल्कुल भी भूल चुके हो और तुम्हें अपनी मॉम नहीं चाहिए। फिर दोनों ही अपनी ग्रैंडपा और मॉम से डांट खाने के बाद जीसू कहती है कि मेरी फैमिली को कुछ ज़्यादा ही जल्दी है मेरी शादी के लिए। तो जिनशन कहता है कि सेम मेरा भी यही हाल है। तो जीसू कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, चलो हम शादी कर लेते हैं। इस पर वो कहता है कि क्या तुम श्योर हो? मैं बस एक नॉर्मल सा सिक्योरिटी गार्ड हूँ, ना मेरे पास घर है ना कार है। क्या सच में तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तो जीसू कहती है कि इसमें क्या बड़ी बात हुई, तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो और मैं भी तो एक क्लीनर हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। अगर हम दोनों शादी कर लेंगे तो हम दोनों साथ मिलकर हमारी फैमिली के लिए पैसे कमा सकते हैं। ये सुनकर जिनशन बहुत ही खुश होता है और जीसू का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेके जाने लगता है। तो वो कहती है कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। फिर दोनों ही कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलते हैं और सर्टिफिकेट की फ़ोटो लेते हुए दोनों ही अपनी मॉम और ग्रैंडपा को फ़ोटो सेंड करने लगते हैं। जीसू पूछती है कि अब तो हमने सर्टिफिकेट भी ले लिए, तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? फिर ये दोनों इस बारे में सोचने लगते हैं कि तभी जीसू को उसके ग्रैंडपा का मैसेज आता है कि क्या तुम सच कह रही हो, तुमने शादी कर ली? जिनशन की मॉम कहती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने सच में शादी कर ली है, कहीं मुझे फूल बनाने के लिए तुम किसी के साथ मिलकर एक्टिंग तो नहीं कर रहे हो? फिर अपनी मॉम और ग्रैंडपा को यकीन दिलाने के लिए इन दोनों को आइडिया आता है और फिर दोनों ही एक दूसरे से कहते हैं कि क्यों ना हम साथ में एक घर में रहे। इसके बाद जिनशन जीसू को एक घर ले आता है और कहता है कि ये मेरा घर है, मैंने अभी जल्दी इसे रेंट पर लिया हूँ। जीसू एक घर देकर कहती है कि यहाँ का रेंट तो बिल्कुल भी सस्ता नहीं होगा। और फिर जिनशन याद करता है कि जब वो जीसू के साथ यहाँ पर आ रहा था तो उसने जल्दी से अपने असिस्टेंट को मैसेज करके एक घर अरेंज करने के लिए कहा था जो उसकी सिक्योरिटी गार्ड वाली आइडेंटिटी को मैच करे। अब यहाँ पर जीसू इसे कहती है कि आखिर तुम एक सिक्योरिटी गार्ड होकर इतना महंगा घर कैसे रेंट पर अफोर्ड कर पा रहे हो? तो जिनशन को बहाना बनाना पड़ता है कि ये घर मेरे रिलेटिव्स का है। फिर जीसू इससे पूछने लगती है कि क्या हमें एक रूम में रहना पड़ेगा? तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स नहीं, हम दोनों अलग अलग रूम में रहेंगे। तो जीसू जल्दी से रेस्ट करने का बहाना बोलकर अपने रूम में भाग जाती है और फिर वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके इस बारे में बता देती है कि उसने शादी कर ली है। इसकी फ्रेंड शॉक होकर कहती है कि आखिर ऐसे कैसे, ऐसा कौन सा लड़का था जो तुम्हें इतना पसंद आ गया? जीसू कहती है कि वो बस एक नॉर्मल सा सिक्योरिटी गार्ड है और एक अच्छा लड़का है और दिखने में भी हैंडसम है। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? आखिर ऐसे कैसे तुम एक नॉर्मल से सिक्योरिटी गार्ड से शादी कर सकती हो? तो जीसू कहती है कि आखिर मैं तुम्हारे साथ मजाक कब करती हूँ? देखो अब तुम मेरी क्लीनिंग की आइडेंटिटी के लिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदो, नहीं तो मेरे हस्बैंड को मेरे बारे में पता लग जाएगा कि मैं बस एक्टिंग कर रही हूँ। और वो अपनी फ्रेंड से इस बारे में भी पूछती है कि वैसे चिप का क्या हुआ? तो इसकी फ्रेंड बताती है कि उस चिप को दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है और वहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत ही हाई है, लेकिन कल एक पार्टी होने वाली है और इससे अच्छा मौका तुम्हें कभी नहीं मिल सकता उस चिप को चुराने का। लेकिन तुम्हें बता दूं कि इस पार्टी को रखने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा चीटर एक्स बॉयफ्रेंड है और मुझे यकीन है कि वो भी वहाँ पर ज़रूर आएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनशन भी अपने असिस्टेंट को कॉल करके अपनी शादी के बारे में बता रहा होता है। तो असिस्टेंट शॉक होकर कहता है कि बॉस, आपने मुझे अपनी जगह ब्लाइंड डेट पर भेजा और खुद आपने जाकर किसी से शादी कर ली है, ऐसे कैसे? आखिर सिस्टर इन लॉ में आपको ऐसा क्या खास दिखा जिससे आपने शादी करे? तो जिनशन कहता है कि वो बस एक नॉर्मल सी क्लीनर है, लेकिन है वो बहुत ही अच्छी लड़की। इस पर असिस्टेंट हंसकर कहता है कि बॉस, क्या आपने क्लीनर से शादी करे? मुझसे मजाक मत करो। तो जिनशन इसे चिल्लाता है कि मैं फालतू मजाक क्यों करूँगा, और वैसे ये बताओ कि तुमने चिप का क्या किए? तो असिस्टेंट बताता है कि हमने उस चिप को एक दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिए हैं जहाँ पर बहुत ही हाई सिक्योरिटी है, पर वहाँ पर कोई मिस्टर वूप कल पार्टी रखने वाला है। जीसू यहाँ पर अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे यकीन है कि वहाँ पर वो वॉर गॉड भी ज़रूर आएगा। तो मैंने जो तुम्हें हथियार अरेंज करने के लिए बोली थी उसका तुमने क्या करी हो? जिनशन भी अपने असिस्टेंट से यही सवाल करता है। तो असिस्टेंट जवाब देता है कि मैंने सारे हथियार को आपके नए घर पे डिलीवर करवा दिया हूँ। जीसू की फ्रेंड भी यही जवाब देती है कि मैंने सारे हथियार को तुम्हारे नए घर पे डिलीवर करवा दी हूँ। जिनशन का असिस्टेंट बताता है कि वो सब एक ब्लैक बॉक्स में रहेंगे और जीसू की फ्रेंड बताती है कि वो वाइट बॉक्स में रहेंगे। ये सुनकर ये दोनों के दोनों शॉक रह जाते हैं और जीसू सोचती है कि अगर जिनशन ने वो सारे हथियार देख लिया तो उसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा। जिनशन भी सोचता है कि जीसू एक नॉर्मल लड़की है, अगर उसने वो सारे हथियार देख ली तो वो मुझे कोई खूनी समझ लेगी।
फिर दोनों ही जल्दी से हॉल में आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक वाइट और एक ब्लैक बॉक्स रखा होता है। और जिनचैन वाइट वाले बॉक्स को देखकर सोचता है कि आखिर इसमें क्या है, और वो जल्दी से उसे खोलने लगता है। तभी जीसू जल्दी से इस बॉक्स को बंद करती है और कहती है कि ये सारे मेरे नए खरीदे हुए इनर वियर है। और फिर ये जल्दी से अपना बॉक्स ले जाते हुए जिनचैन के बॉक्स को देखकर सोचती है कि आखिर इस बॉक्स में क्या है। वो इसे खोलकर देखने ही वाली थी कि जल्दी से जिनचैन इस बॉक्स को अपनी तरफ कर लेता है और जल्दी से अपने बॉक्स को छुपाते हुए इसे कहता है कि यहाँ पर कॉकरोच है। तो जीसू सोचती है कि उसे कॉकरोच का नाम सुन के एक्टिंग करनी पड़ेगी। फिर ये जोर से चिल्लाते हुए डरने की एक्टिंग करने लगती है और जिनचैन के ऊपर कूद जाती है। फिर वो इसे कहता है कि नहीं जाने दो, वो कॉकरोच मर गया। फिर ये नीचे उतरती है और देखती है कि इसका बॉक्स खुल गया है और जिनचैन कहीं इसके बॉक्स के हथियार को देख न ले, इसलिए जीसू जल्दी से इसे सोफे पर लेटा देती है और दोनों ही मौका देखते हुए अपने अपने बॉक्स को बंद कर लेते हैं। और फिर जीसू और जिनचैन सोफे पर से उठ जाते हैं और तभी जीसू गिरने वाली होती है तो जिनचैन इसका हाथ पकड़ के इसे बचाता है और फिर पूछता है कि वैसे तुम्हारे हाथ इतने रफ क्यों हैं। तो जीसू सोचती है कि उसने एक एजेंट बनने के लिए इतनी सारी ट्रेनिंग जो की है। फिर जीसू जल्दी से बहाना करती है कि मैं क्लीनर हूँ ना, तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मेरे हाथ इतने रफ हो गए। और वो पूछती है कि तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे। जिनचैन याद करता है कि उसके ये हाथ ऐसे इसलिए हुए क्योंकि उसने भी बहुत ट्रेनिंग की है। वो भी इसे बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं एक नॉर्मल से सिक्योरिटी गार्ड जो हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर उठा के रखनी पड़ती है, तो गलती से स्क्रैच लग जाता है। फिर जिससे कहती है कि वैसे काफ़ी रात हो गई है, तो हमें अपने रूम में सोने जाना चाहिए। और फिर दोनों ही जल्दी से अपना अपना बॉक्स उठाकर अपने अपने रूम में भाग जाते हैं। फिर इसके बाद जीसू अपने रूम में आने के बाद सारे हथियार को अपने बैग में भरने लगती है और फिर वो अपनी मॉम का फ़ोटो निकाल कर देखते हुए अपनी मॉम को मिस करती है और सोचती है कि वो चिप उसकी मॉम की आखिरी निशानी है, तो ज़रूर उसके अंदर उसकी मॉम के बारे में कोई क्लू होगा। जीसू डिसाइड करती है कि उसे जल्द से जल्द कैसे भी करके उस चिप को ढूंढना होगा, तभी ये उसकी मॉम के खूनी का पता लगा सकेगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जीसू और जिनचैन अपने अपने काम का बहाना करते हुए घर से बाहर निकलते हैं। तभी जीसू देखती है कि उसकी फ्रेंड यहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइक लेकर उसे पिक करने आई है और जिनचैन देखता है कि उसका असिस्टेंट यहाँ पर उसकी कार लेकर उसे पिक करने आया है। जिनचैन जल्दी से अपने असिस्टेंट को इशारा करते हुए वहीं पर ही रोकने लग जाता है और जीसू जिनचैन को बताती है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और ये भी मेरी तरह क्लीनर का ही काम करती है। जीसू की फ्रेंड जिनचैन की तारीफ करती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत ही अच्छा दिखता है। तभी ये लोग इसे अपनी हाथ मोड़ते हुए देखकर पूछते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है। फिर असिस्टेंट जल्दी से कार में बैठ जाता है और जिनचैन बहाने करते हुए कहता है कि अरे मुझे ठंडी लग रही थी, इसलिए मैं बस एक्सरसाइज कर रहा था और कुछ भी नहीं, और वैसे आज मुझे काफ़ी काम रहने वाला है, तो मैं रात में घर लेट आऊँगा। तो जीसू खुश होकर कहती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, आज मुझे भी बहुत सारा काम है, तो मैं भी लेट घर आऊँगी। और फिर जीसू जल्दी से अपनी फ्रेंड के साथ बाइक पर बैठ कर यहाँ से निकल जाती है और जिनचैन अपनी कार में आके बैठता है और फिर वो अपने असिस्टेंट को चिल्लाता है कि तुम्हारी वजह से तो आज मैं फंस ही जाता। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस वैसे आपके कपड़े रेडी हैं। फिर जीसू और जिनचैन अपने मिशन के लिए उसी बिल्डिंग में आ जाते हैं। जीसू का काम था चिप को चुराना और जिनचैन का काम है उस चिप को प्रोटेक्ट करना। जीसू यहाँ पर फिर से क्लीनर का काम करने की एक्टिंग करती है। तभी इसका एक्स बॉयफ्रेंड इसे यहाँ पर देख लेता है और कहता है कि लगता है मुझसे ब्रेकअप करने के बाद तुम बहुत ही अनलकी हो गई, जो तुम्हें क्लीनर का काम करना पड़ रहा है। तभी इसके एक्स बॉयफ्रेंड वू की नई गर्लफ्रेंड जीसू का मजाक उड़ाने लगती है कि उसके ऊपर कितनी गंदी स्मेल आ रही है। तो जीसू भी इसकी बातें सुन के नहीं लेती है और उसे बातें सुनाती है। तो वो जीसू को चिल्लाता है और कहता है कि तुम जैसी लड़की की इतनी औकात नहीं है जो मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करे। मेरी गर्लफ्रेंड एक बिलियनर की बेटी है, मेरी गर्लफ्रेंड शू एक बिलियनर की बेटी है और इसका पर्स भी तुमसे काफ़ी ज़्यादा कीमती है। जीसू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है कि मुझे तुम जैसे फालतू लोगों से बातें नहीं करनी है, निकलो यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। तभी वो कहता है कि तुम एक नॉर्मल सी क्लीनर हो और तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। मैं अपने हाईयू ग्रुप कंपनी का इकलौता वारिस हूँ और यहाँ पर मैं इस शहर के रिचेस्ट मैन वॉर गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आया हूँ। ये सुनकर जीसू सोचती है कि अच्छा, तो वो एजेंट भी यहाँ पर आने वाला है, लेकिन वो चाहे जो कर ले, मैं अपना काम करके रहूँगी। तभी वो की गर्लफ्रेंड के शूज़ के ऊपर गंदा पानी गिर जाता है, जिसका इल्ज़ाम वो जीसू के ऊपर लगा देती है और कहती है कि अब तुम्हें या तो कंपेंसेशन देना पड़ेगा या तो नील डाउन होकर मेरे शूज़ साफ करने पड़ेंगे। तो जीसू इन लोगों को चिल्लाते हुए कहती है कि तुम लोग अब लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तो इसके एक्स बॉयफ्रेंड वू को गुस्सा आता है और वो अपने गार्ड्स को कहकर जीसू को पकड़ने के लिए कहता है और ये लोग इसे ज़बरदस्ती नील डाउन करवाने वाले होते हैं कि तभी इतने में यहाँ पर जिनचैन पहुँच जाता है जीसू को प्रोटेक्ट करने के लिए और वो इन सभी गार्ड से फाइट करता है और इसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो। तभी इतने में कुछ लोग जिनचैन को देखकर वॉर गॉड कहने लग जाते हैं और तभी यहाँ पर जिनचैन को आवाज़ देते हुए उसका असिस्टेंट भी यहाँ पर आया होता है। फिर जिनचैन जल्दी से एक्टिंग करने लगता है
और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम यहाँ पर वॉर गॉड को ढूंढ रहे हो ना, वो यहाँ पर नहीं है, वो अचानक से कंपनी चले गए, उन्हें कुछ अर्जेंटली काम था। तभी जीसू असिस्टेंट को देखते हुए सोचती है कि ये तो वही बंदा है ना जिसे मेरे ग्रैंडपा ने मेरा ब्लाइंड डेट बताया था, क्योंकि इसी के पास वो गोल्डन रोज था। अब तभी यहाँ पर वो तो असिस्टेंट से बहुत ही अच्छे से बातें करने लगता है और कहता है कि गॉड ऑफ वॉर यहाँ पर आए नहीं, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। वो हमेशा मास्क पहन के आते हैं, मैंने उन्हें कभी देख नहीं पाया और मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि हमारे वॉर गॉड कोई भी ऐसी नॉर्मल पर्सन थोड़ी ना है जो तुम जैसे लोगों से मिलेंगे। और फिर जिनशन अपने असिस्टेंट को कहकर वो को यहाँ से जाने के लिए कहता है। और फिर असिस्टेंट के जाने के बाद जीसू जिनशन से पूछती है कि क्या तुम वॉर गॉड के लिए काम करते हो और उनके लिए पार्टी अरेंज करने आए हो। तो जिनशन कहता है कि हाँ, लेकिन वैसे तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। तो जीसू कहती है कि मुझे भी यहाँ पर टेम्परेरी क्लीनिंग का काम मिल गया, तो मैं अपना काम करने आई थी, और अभी जो हुआ था उसके लिए सॉरी, मैंने तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो ये कहता है कि गलती तो मेरी है, मैंने तुम्हें ठीक से प्रोटेक्ट नहीं किया और तुम्हें ये सब सहना पड़ा। तभी इतने में स्टाफ यहाँ पर आकर सभी गेस्ट को बताने लगती है कि 7 बजे फायरवर्क शो स्टार्ट होने वाला है। जीसू सोचती है कि यही अच्छा मौका होगा मेरा एक्शन लेने का, और ये चीज़ जिनशन भी समझ जाता है कि ज़रूर फीमेल एजेंट यहाँ पर आकर फायरवर्क शो वाले टाइम पर ही एक्शन स्टार्ट करेगी। फिर जीसू बहाना करती है कि मुझे वॉशरूम को क्लीनिंग करने के लिए जाना है। तो ये कहता है कि हाँ, मुझे भी बाहर जाकर बिल्डिंग को गार्ड करना है। और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हम डायरेक्ट घर में मिलेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही अपने अपने असली लुक में आ जाते हैं। जीसू उस चिप को लेने के लिए उस हाई सिक्योरिटी लॉकर तक पहुंच जाती है, पर जैसे ही वो पासवर्ड ट्राई करके लॉक खोलती है तभी इतने में यहाँ पर एक तीर आती है। तो जीसू जल्दी से छुप जाती है और तभी यहाँ पर जिनशन भी पहुंच जाता है और फिर इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। और तभी फाइट करते हुए ये दोनों एक दूसरे का मास्क निकाल लेते हैं और फिर एक दूसरे का चेहरा देखने वाले होते हैं कि तभी इतने में यहाँ पर लाइट चली जाती है। तभी जीसू की फ्रेंड उसे कॉल पर बताती है कि उसने जानबूझ के लाइट को कट कर दी क्योंकि उसे लगा कि वो कोई मुसीबत में पड़ गई है। जीसू सोच लेती है कि उसे इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कैसे भी करके चिप को लेके जाना होगा, और फिर दोनों ही अपने अपने हथियार से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जीसू मौका देखकर यहाँ से भाग जाती है और जिनशन अपने सभी गार्ड्स को इधर उधर उसे ढूंढने के लिए कहता है, और जीसू भी ये देख लेती है कि सभी गार्ड सारे लोगों की चेकिंग कर रहे हैं। फिर ये जल्दी से एक बाथरूम में आ जाती है जहाँ पर इसकी फ्रेंड पहले से ही छुपी हुई थी, और यहाँ पर वो अपने लैपटॉप में सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रही होती है और जीसू इसे कहती है कि जल्दी करो। फिर इसकी फ्रेंड बताती है कि हमारा काम हो गया। तभी इतने में जिनशन को इन लोग की आवाज़ आ जाती है और उसे शक हो जाता है कि ये लोग ज़रूर वॉशरूम में छुपे हुए हैं। पर तभी इसे इसके गार्ड का कॉल आता है कि एक लड़की मिल गई है और उन लोग को शक है कि वही एजेंट है। पर यहाँ मौका देखकर जीसू अपनी फ्रेंड के साथ कहीं और जा चुकी होती है और दोनों ही उस चिप की इन्फॉर्मेशन देखने लगते हैं, और जीसू को पता लगता है कि उसकी मॉम ने उस चिप के अंदर बहुत सारी क्लूज छोड़ के गई हैं। उसमें एक बंदे के बारे में भी लिखा था जिसका नाम जीचेंग है और वो शाओ ग्रुप कंपनी का है। जीसू कहती है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है सारी इन्फॉर्मेशन देखने का, तो तुम जल्दी से इसे कॉपी कर लो, मैं घर जाके ये सब चेक करूँगी। अब तभी जिनशन को वो गार्ड बताता है कि वो कोई फीमेल एजेंट नहीं थी और उसके पास जो चिप थी वो भी नॉर्मल थी। ये सुनने के बाद जिनशन को समझ आता है कि यानी वो सच में वो लोग वॉशरूम में छुपे हुए थे। ये वापस से वॉशरूम में ढूंढने के लिए आता है पर यहाँ पर ये लोग होते ही नहीं। पर तभी असिस्टेंट बताता है कि बॉस वो चिप यहीं पर है। तो जिनशन समझ जाता है कि इस चिप को वो लोग ने पहले क्रैक कर चुके हैं, जिसका मतलब है कि इस चिप के अंदर का सारा सीक्रेट पहले ही लीक हो चुका है। जिनशन सोचता है कि आखिर वो लड़की इस चिप को क्यों चुराना चाहती थी, इसमें ऐसा क्या है। तभी इतने में जिनशन को जीसू का मैसेज आता है। वो इसे बताती है कि मेरे काम की छुट्टी हो गई तो मैं घर जा चुकी हूँ और तुम भी जल्दी से घर आ जाना। फिर जीसू का मैसेज पढ़ने के बाद जिनशन अपने असिस्टेंट से कहता है कि अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो असिस्टेंट इसे रोकने लगता है और कहता है कि बॉस आप घर कैसे जा सकते हो। तो ये कहता है कि अब मेरे पास वाइफ है और तुम जैसा सिंगल बंदा क्या समझेगा कि वाइफ होने के बाद घर जाना पड़ता है। फिर हम जीसू को देखते हैं जो कि घर आने के बाद अपना ड्रेस ही चेंज करने वाली होती है कि तभी इतने में इसे आवाज़ आती है कि जिनशन यहाँ पर पहुंच चुका है। और फिर जैसे ही जिनशन दरवाज़ा खुलता है तो हम देखते हैं कि जीसू ने ऊपर की टी शर्ट पहन चुकी होती है और वो वेजिटेबल्स कट करने की एक्टिंग कर रही होती है। फिर जिनशन इसे पूछने लगता है कि जब तुम वहाँ पर काम कर रही थी तो तुमने वहाँ पर कुछ एक्सीडेंट होते हुए तो नहीं देखी थी ना। तो ये कहती कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो वहाँ से जल्दी घर आ गई थी क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए कुकिंग जो करना था। देखो मैं आज तुम्हारे लिए बहुत ही टेस्टी डिश बनाने वाली हूँ, तुम जाओ मेरे लिए एक बर्तन लेकर आओ। फिर जिनशन को किचन में भेजकर ये जल्दी से अपनी पैंट भी उतार कर बैग में डाल लेती है। जैसे ही जिनशन वापस आता है तो जीसू इससे इस बारे में पूछती है कि क्या तुम शाओ ग्रुप कंपनी को जानते हो। जिनशन सोचता है कि ये बस एक नॉर्मल लड़की है और अगर इसे पता चल गया कि मैं इसे झूठ कह रहा था और मैंने इसे अपनी असली आइडेंटिटी छुपाया हूँ तो ये अभी के लिए सही नहीं होगा, मैं इसे कभी और मौका देकर सारा सच बता दूंगा।
जिनशन इसे कहता है कि हाँ, मैं शाओ ग्रुप कंपनी 2 बार जा चुका हूँ। तो ये पूछती है कि फिर तुम क्या वहाँ पर किसी मिस्टर जी चेंग को जानते हो? जिनशन पूछता है कि वैसे तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? तो ये कहती है कि कुछ नहीं, मैंने बस उसे न्यूज़ में देखी थी और मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये इतना बड़ा बॉस कौन है। फिर जीसू इसे शावर के लिए वॉशरूम जाने का कहती है। तो ये सोचता है कि मुझे चोट लगी है तो मैं शावर नहीं ले सकता। फिर ये बहाने करने लगता है। तभी जीसू सोचती है कि कहीं ये मेरे कपड़े देख ना ले। वो इसे रोकती है और जल्दी से शावर लेने जाने का कहती है। तो ये कहता है कि आखिर तुम मुझे जबरदस्ती शावर के लिए क्यों भेज रही हो? कहीं तुम्हारा कोई और इंटेंशन तो नहीं? तो जीसू कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो जिनशन कहता है कि लेकिन अगर मेरा अगर हो तो? तभी जिनशन जीसू का हाथ पकड़ते हुए उसकी चोट देख लेता है। तो ये जल्दी से बहाना कर लेती है कि मेरी कलीग मुझे परेशान कर रही थी। तो जिनशन को बहुत ही गुस्सा आता है कि आखिर मेरी वाइफ को कौन बुली कर रहा था, मैं उसे सबक सिखा के आता हूँ। तो जीसू जल्दी से इसे रोक लेती है और कहती है कि नहीं, झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। तो ये कहता है कि ठीक है, फिर मैं अभी के लिए मान रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कभी कोई और बुली करेगा तो मुझे जरूर बताना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो जीसू इसे हाँ कहती है और तभी वो इसके गले पे चोट देखकर कहती है कि तुम्हें कैसे चोट आई है? तो ये भी बहाना बना लेता है कि मैं एक जंगली बिल्ली को पकड़ रहा था और तभी मुझे चोट आ गई। फिर जीसू जल्दी से जिनशन की चोट पर बैंडेज लगाने में उसकी हेल्प करती है और दोनों ही बहुत ही शाय हो रहे होते हैं। और फिर जल्दी से अपने रूम में आकर अपनी मॉम की फोटो देखते हुए उन्हें बताने लगती है कि मॉम, मैंने शादी कर ली हूँ और मेरा हस्बैंड बहुत ही अच्छा है और मैं उसके साथ बहुत ही खुश हूँ। लेकिन बस आप ये देख नहीं पा रही हो, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं आपके असली खूनी को पकड़ के रहूंगी। तभी इसकी फ्रेंड इसे कॉल करके बताती है कि उसने मिस्टर जी चेंग के बारे में पता कर लिए, जिसके बारे में उस चिप में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी। जिसू की फ्रेंड उसे बताती है कि वो एक प्ले बॉय टाइप का लड़का है और उसे लड़कियों के साथ खेलना बहुत ही पसंद है। तो जीसू समझ जाती है कि अब उसे कैसी लड़की बनने का प्रिटेंड करना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिनशन का असिस्टेंट उसे इस बारे में कॉल करके बता रहा होता है कि आपके अंकल मिस्टर जी चेंग कल वापस अब्रॉड से वापस आने वाले हैं और मुझे इस बारे में पता चला है कि वो फीमेल एजेंट आपके अंकल के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी। असिस्टेंट कहता है कि जरूर ये चीज उस चिप से रिलेटेड है। तो जिनशन कहता है कि फिर तो हमें भी इस बारे में पता करना होगा। फिर इसके बाद हम जिनशन के अंकल जी चेंग को देखते हैं, जिसका गार्ड उसे बता देता है कि जिस फीमेल एजेंट को उसने मारा था उसके बारे में कोई पता कर रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम यहाँ जीसू को देखते हैं जो कि एक होटल पहुंच जाती है और वो जिनशन के अंकल जी चेंग को ही ढूंढ रही होती है। तभी इसका एक्स बॉयफ्रेंड वो इसे देख लेता है और वो एक क्लाइंट के साथ मिलकर इसे हैरेस करने की कोशिश करता है। तो जीसू इन दोनों को ही मारने लगती है। तभी इतने में यहाँ पर जिनशन अपने असिस्टेंट के साथ आया होता है और वो जल्दी से यहाँ पर आकर इन लोगों से फाइट करते हुए जीसू को बचाता है। तो वो और उसका क्लाइंट मिलकर जिनशन का मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम बस एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड हो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अब तुम अपनी आंखों के सामने देखोगे कि हम तुम्हारी वाइफ का क्या करते हैं। तो जिनशन इन दोनों के ऊपर कांच की बोतल फोड़कर इन्हें मारता है और अच्छे सबक सिखाता है। तो वो कहता है कि लगता है तुम मुझे जानते ही नहीं हो, मैं बहुत ही रिच फैमिली से हूँ। और ये जल्दी से अपने डैड को कॉल करके यहाँ पे बुलाता है। जैसे ही इसके डैड जिनशन को देखते हैं तो ये काफी डर जाते हैं और वो कहने जा रहे होते हैं कि वही तो वॉर गॉड है। तभी जिनशन जल्दी से उन्हें चुप कराता है और वो और उसके डैड को ये सजा देता है कि उसकी कंपनी ही बैंकरप्ट करवा देता है। और फिर जिनशन जल्दी से जीसू को यहाँ से ले जाने लगता है और वो के डैड उसे बताते हैं कि तुम्हें पता भी है तुमने किससे पंगा लिया है, वो कोई और नहीं बल्कि वॉर गॉड था। फिर यहाँ बाहर आने के बाद जीसू जिनशन को थैंक यू कह रही होती है उसे बचाने के लिए। तभी वो पूछता है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने ऐसे ड्रेसअप क्यों करी हुई हो। तो जीसू जल्दी से बहाना बना लेती है कि मैं यहाँ पर क्लास रियूनियन पार्टी के लिए आई थी और मुझे मेरे फ्रेंड्स कहीं पर नहीं दिखे और तभी वो मुझे परेशान करने लग गया था और तुम टाइम पर आ गए। जिनशन कहता है कि रियूनियन पार्टी तक तो बात ठीक थी, लेकिन तुम्हें ऐसे ड्रेस नहीं पहनने चाहिए थे। तो जीसू कहती है कि लगता है हस्बैंड तुम जेलस हो रहे हो। तो जिनशन मान जाता है, कहता है कि हाँ, मैं बहुत ही जेलस हो रहा हूँ, अगली बार ये ड्रेस तुम सिर्फ मेरे लिए पहनना। तो जीसू इसके लिए हाँ कहती है। अब तभी जीसू सामने से जीचेंग को जाते हुए देखकर सोचती है कि मुझे जल्दी से अपना काम करना होगा। फिर वो इसे कहती है कि हस्बैंड तुम्हें अपना काम करने जाना होगा ना, तो तुम जाओ, मैं घर जाती हूँ। और फिर जीसू यहाँ से जाने का बहाना करके जीचेंग के पास आ जाती है और उसके ऊपर ड्रिंक गिराने की एक्टिंग करते हुए उसे सेड्यूस करने लगती है। वो इसे यहीं पर ही किस करने वाला होता है तो ये कहती है कि यहाँ पर नहीं, चलो रूम में चलते हैं। और फिर ये इसे रूम में लाते ही कहती है कि तुम जाओ शावर ले लो, जब तक मैं यहाँ पर तैयारी करती हूँ। और फिर ये जल्दी से ग्लास में कुछ मिलाने लग जाती है और हम देखते हैं कि जिनशन को इस बारे में पता लग जाता है कि उसका अंकल किसी लड़की के साथ रूम में गया हुआ है, इसलिए वो यहाँ पर आ जाता है उसे ढूंढने, क्योंकि इसे पूरा शक होता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही फीमेल एजेंट है। जिसको पता लगता है कि यहाँ पर जिनशन आया हुआ है तो ये जल्दी से लेटने की एक्टिंग करती है और फिर जिनशन यहाँ पर आकर अपने अंकल से बातें करने लगता है। तो इन लोग की बातें सुनते हुए सोचती है कि आखिर जिनशन का इसके साथ क्या रिलेशन है। और फिर यहाँ पर जिनशन का अंकल उसे कैसे भी करके रूम से बाहर कर देता है
और तभी जीसू इसे ड्रिंक करने का कहती है और जैसे ही ये ड्रिंक पी लेता है और फिर इसे चक्कर आने लगते हैं, तभी जीसू इसके ऊपर चाकू रख के हुए धमकी देती है कि तुम मुझे बताओ कि मेरी मॉम को किसने मारा। तो ये कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। तभी इतने में जिनचेन अपने असिस्टेंट के साथ रूम खोल के अंदर आता है और जीसू यहाँ पर ऐसे एक्टिंग करने लगती है कि जैसे इसका अंकल इसे हैरेस कर रहा था। जिनचेन यहाँ पर आते के साथ ही अपने अंकल को मारता है और जीसू को अपना कोट पहनाता है। जीसू यहाँ पर एक्टिंग करती है कि इसके अंकल ने इसे कुछ ड्रग में मिला दी। जीसू यहाँ पर एक्टिंग करती है कि इसके अंकल ने इसे ड्रग दे दिया था और इसे यहाँ पर हैरेस करने की कोशिश किया। जिनचेन का अंकल कहता है कि इस लड़की की बातों पर बिलीव मत करो, ये सब झूठ बोल रही है। पर जिनचेन तो सिर्फ जीसू पर बिलीव करता है और उसे लेकर तुरंत ही घर आता है। पर फिर इसे जीसू पर शक होने लगता है कि कहीं ये झूठ तो नहीं कह रही है। तो जीसू इसे यकीन दिलाने के लिए इसकी काफ़ी क्लोज होने लगती है और इसे देखकर ये सोचता है कि लगता है मेरे अंकल ने इसे सच में ड्रग दिया है। और फिर जीसू जिनचेन को किस करने लगती है, पर ये सोचता है कि मुझे अपनी वाइफ का ऐसे फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो जब इसे बाद में होश आएगा तो इसे बहुत ही रिग्रेट फील होगा। और फिर जिनचेन जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है और जीसू सोचती है कि मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है कि मैं इसे चीट कर रही हूँ। फिर ये अपनी फ्रेंड से कॉल पर इस बारे में बातें करने लगती है और इसे बताती है कि इसने सच की एक्टिंग करने के लिए ड्रग ले ली थी, पर इसका हस्बैंड बहुत ही जेंटलमैन है और उसने इसे टच भी नहीं किया। तो ये जानकर इसकी फ्रेंड काफ़ी शॉक होती है। तभी यहाँ पर जिनचेन वॉशरूम से बाहर निकलता है और सोचता है कि आखिर इसे इतनी जल्दी होश कैसे आया। तभी इसे इसके असिस्टेंट की कॉल आती है और जीसू इसे कहती है कि तुम्हें अपने काम के लिए जाना होगा ना, तुम जाओ। तभी जिनचेन सोचता है कि लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, ये लड़की तो बहुत ही नॉर्मल है और मैंने सोचा भी कैसे कि ये वो एजेंट हो सकती है। दूसरी तरफ हम यहाँ जिनचेन के अंकल जी चेंग को देखते हैं जो कि जीसू की इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है और इसे पता लगता है कि जिनचेन और जीसू दोनों ही रिलेशन में हैं, लेकिन दोनों को ही एक दूसरे की आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जीसू अपनी फ्रेंड से कॉल पर बात कर रही होती है कि उसे शाह ग्रुप कंपनी जाना होगा सारा सीक्रेट पता करने के लिए। जैसे यहाँ पर जिनचेन आकर ये सब सुन लेता है तो ये बहाना करती है कि मुझे शाह ग्रुप कंपनी क्लीनिंग का काम करने के लिए जाना है। ये सुनकर जिनचेन सोचता है कि ये कितनी अच्छी लड़की है जो हमारी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इतना मेहनत करना चाहती है और मैं इसके बारे में शक कर रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीसू जिनचेन के लिए कुकिंग करने लगती है ताकि इसे उसके बहाने शाह ग्रुप कंपनी में जाने का मौका मिले। जिनचेन यहाँ ऑफिस में बैठकर अपने असिस्टेंट और सारे गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि तुम लोग कैसे भी करके उस फीमेल एजेंट को मेरे पास ढूंढ के लाओ। तभी जीसू इसे कॉल करके बताती है कि वो यहाँ पर उसके लिए टिफिन लेकर आई है। तो जिनचेन तो बहुत ही डर जाता है कि कहीं उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए और फिर वो जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड वाले गेटअप में आ जाता है और फिर जीसू इसे टिफिन देते हुए बातें कर रही होती है और असिस्टेंट और गार्ड्स इन लोगों को झाँक कर देख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि जिनचेन के अंकल जी चेंग को इस बारे में उसका गार्ड आकर बता देता है कि एक्चुअल में जीसू उसी एजेंट की बेटी है जिसको उसने मारा था। अब यहाँ पर ये प्लान बनाता है कि ये जिनचेन और जीसू दोनों से बदला लेने के लिए जीसू को ये बताएगा कि उसकी मॉम को जिनचेन ने मारा है और फिर वो दोनों एक दूसरे को मारने के पीछे पड़ जाएंगे और ये सब देखकर इसे मजा आएगा। फिर रात में हम देखते हैं कि जीसू जिनचेन को इस बारे में बताती है कि अब उसे भी शाह ग्रुप कंपनी में क्लीनर की जॉब मिल गई है। वो कहती है कि अब हम दोनों सेम कंपनी में काम करेंगे और मैं तुम्हारे लिए टिफिन रोज लेकर आऊंगी। जिनचेन सोचता है कि अगर ये रोज कंपनी में आएगी तो कहीं इसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता न लग जाए और जीसू सोच रही होती है कि वो इसे धोखा दे रही है इसलिए उसे अच्छा नहीं लग रहा। फिर ये इसे इस बारे में पूछती है कि वैसे अगर कभी तुम्हें पता चले कि मैं तुमसे झूठ बोल रही थी तो क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे। तो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी कोई चीज़ के लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा। तो जीसू बहुत ही खुश होती है और वो सोचती है कि वो सही टाइम आने पर इसे जल्द से जल्द सारा सच बता देगी। अब तभी इतने में जीसू को जिनचेन का अंकल जी चेंग मैसेज करता है। उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ एक नॉर्मल सा सिक्योरिटी गार्ड है। बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम उसके बारे में सच जानना चाहती हो तो मेरे बताए हुए एड्रेस पर आओ और यहाँ पर आओगी तभी तुम्हें इस बारे में भी पता चलेगा कि तुम्हारी मॉम को किसने मारा। फिर जीसू को जिनचेन के ऊपर शक हो जाता है कि वो उससे कुछ तो छुपा रहा है। तभी जिनचेन इसे बताता है कि अभी मुझे मेरी मॉम का कॉल आया था और वो चाहती हैं कि मैं वीकेंड पर तुम्हें उनसे मिलवाऊं। जिनचेन सोचता है कि ये इसे अपने साथ फैमिली डिनर पे लेके जाएगा और तब वो उसे सारा सच बता देगा और इसे माफी भी मांगेगा जो इसने झूठ बोला। तो जीसू तुरंत ही मान जाती है और वो सोचती है कि उसे पता लगाना होगा कि आखिर ये है कौन। फिर इसके बाद जीसू जब जिनचेन के फैमिली डिनर के लिए गई होती है तो वो ये सब देखकर समझ जाती है कि यानी वो कोई नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड है ही नहीं। तभी यहाँ पर जी चेंग ने एक मास्क लिया होता है और ये प्लानिंग करने लगता है कि ये जीसू की मॉम का मास्क है और ये प्लान करता है कि जब ये इस मास्क को जिनचेन के पास देखेगी तो इसे गलतफहमी हो जाएगी कि इसकी मॉम को जिनचेन ने मारा है और फिर ये अपनी मॉम का बदला लेने के लिए जब जिनचेन को मार देगी तो मेरा ही फायदा होगा, फिर ये सारी प्रॉपर्टी पे सिर्फ मेरा हक होगा। हम देखते हैं कि जिनचेन यहाँ रूम में आकर जीसू के लिए सरप्राइज प्लान कर रहा होता है उसे सारा सच बताने के लिए।
तभी अचानक से वो यहाँ रूम में आ जाती है और लाइट जाने की वजह से दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं और फिर दोनों को एक दूसरे की असली आइडेंटिटी के बारे में पता लग जाता है और ये देखकर दोनों ही शॉक होते हैं कि दोनों ही एक दूसरे से झूठ कह रहे थे। तभी यहाँ पर जिनशन की मॉम आ जाती है और इन लोगों को ये भी पता लगता है कि असल में यही दोनों एक दूसरे के ब्लाइंड डेट थे। जीसू सोचती है कि अच्छा तो यही मेरे ग्रैंडपा के फ्रेंड के ग्रैंडसन है और जिनशन को भी पता लगता है कि यानी यही मेरे ग्रैंडपा के फ्रेंड की ग्रैंड डॉटर है। जिनशन की मॉम कहती है कि तुम तो यहाँ पर मुझे अपनी वाइफ से मिलवाने वाले थे ना, तो वो कहाँ पर है? तो जिनशन बताता है कि मॉम सामने जो लड़की खड़ी है ना यही मेरी वाइफ है। और जिनशन कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, जिससे मैं सीधी सादी सी एक क्लीनिंग लड़की समझता था वो मुझसे इतना बड़ा झूठ कहते आ रही थी। जीसू भी कहती है कि जिसे मैं नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड समझ रही थी वो भी अब तक मुझसे झूठ कहते आ रहा था। जीसू को अपनी मॉम का मास्क देखकर शक हो जाता है कि कहीं इसने ही इसकी मॉम को तो नहीं मारा। जिनशन का अंकल ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाता है कि मेरा प्लान काम कर रहा है। फिर इसके बाद जीसू और जिनशन साथ में घर आ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से कहने लगते हैं कि यानी तुम बस फेक एक्टिंग कर रही थी और तुम्हारा मेरे साथ कोई भी रियल रिश्ता नहीं था। तो ये कहती है कि फेक तो तुम कर रहे थे और तुमने मेरी मॉम को मारा है, मुझे यकीन भी नहीं हो रहा। तो ये कहता है कि अच्छा तो तुम अपनी मॉम के बारे में पता करने के लिए मेरे पास आई थी। तो ये कहती है कि यानी ये सच है कि तुम्ही ने मेरी मॉम को मारा है, इसलिए तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है ना? तो ये कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, आखिर मैं तुम्हारी मॉम को क्यों मारूंगा? ये कहती है कि तुमने अब तक मुझसे बहुत सारी चीजें झूठ बोली है ना। जिनशन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने सिर्फ अपनी आइडेंटिटी छुपाने के अलावा तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। और फिर दोनों ही एक दूसरे से बातें करने के बाद समझ जाते हैं कि यानी हम दोनों के बीच में किसी ने जानबूझ के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है। फिर इन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने के बाद जिनशन तो जीसू को किस करने लगता है। दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं और फिर वो इसे पूछता है कि वैसे तुम्हें क्यों लगा कि मैंने तुम्हारी मॉम को मारा हूँ? तो ये बताती है कि किसी ने मुझे मैसेज करके बताया था कि उस रूम में मेरी मॉम का मास्क रखा है और वहाँ पर तुम्हें देखकर मुझे लगा कि तुम्ही ने मेरी मॉम को मारा है। जिनशन कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर वो मास्क वहाँ पर कैसे आया। तो जीसू कहती है कि मैं सब समझ गई, जो मेरी मॉम का असली खूनी है उसने ही ये सब जानबूझ के किया है ताकि हम दोनों के बीच में फाइट हो जाए और मैं तुम्हें मार दूँ। और फिर ये दोनों समझ जाते हैं कि यानी असली खूनी कोई और नहीं बल्कि जीचेंग है। अब तभी इतने में दोनों को ही जीचेंग की तरफ से मैसेज आता है कि ये लोग उससे मिलने के लिए एक फैक्ट्री में आए। ये मैसेज पढ़ने के बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को खतरे में नहीं डालेंगे और अकेले उससे लड़ने जाएंगे। पर फिर जब ये दोनों चुपके से वहाँ पर पहुँचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि दोनों ही वहाँ पर आ गए। जिनशन जीसू को कहता है कि ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा, तुम वापस जाओ, पर ये नहीं मानती और कहती है कि मैं अपनी मॉम का बदला लेकर रहूंगी। तभी यहाँ पर जीचेंग आ जाता है और कहता है कि अच्छा तो तुम लोग दुश्मन बनने के बजाय बहुत ही अच्छे कपल बने हो। और जीचेंग यहाँ पर एडमिट कर लेता है कि उसने ही जीसू की मॉम को मारा है। वो पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो ये कहता है कि तुम्हारी मॉम मुझे सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रही थी और तुम्हारी मॉम की वजह से मैं फंस गया और सारी प्रॉपर्टी मेरे होने से रह गई और इसी जगह तुम्हारी मॉम मरी थी और आज तुम भी मरोगी। और फिर जीचेंग यहाँ पर जीसू को पकड़ लेता है उसे मारने के लिए और वो जिनशन को धमकी देता है कि अगर वो जीसू को बचाना चाहता है तो वो खुद को मारे और साथ ही साथ प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करे। तो जिनशन इसके लिए मान जाता है और फिर वो खुद को भी मारने वाला होता है। फिर जिनशन को इतनी चोट लग जाती है और जीसू उसकी फिक्र करने लगती है। तभी जीचेंग एक गोली जीसू को भी मार देता है और वो बहुत ही खुश होकर यहाँ से जाने लगता है कि अब उसका काम भी हो गया और प्रॉपर्टी भी उसके नाम हो गई। पर जीसू सिर्फ एक्टिंग कर रही थी, वो जीचेंग को अपने चाकू से मार देती है। फिर हमें डायरेक्ट कुछ महीने बाद का सीन दिखाते हैं। हमें पता चलता है कि जिनशन और जीसू उस दिन सेफली बच गए थे और जीसू का जल्द ही बेबी होने वाला होता है और इसलिए ये दोनों ही बहुत ही हैप्पी होते हैं। और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।